दिन भर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट के फाइनल मैच का हुआ समापन। दस से 5 बजे तक 24 सितंबर को पूरे शहर में बिजली आपूर्ति रही बंद, कामकाज हुए प्रभावित। चार दिवसीय प्रवास में राज्यपाल पहुंची चित्रकूट जलप्रपात, सुंदरता देखकर हुई अभिभूत। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले सबसे अहम खबर। रायपुर के वीआईपी रोड स्थित शगुन फार्म में छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर्स ट्रॉफी इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट के फाइनल मैच खेले गए। इसमें तमिलनाडु के अरुण आर.यू प्रथम आए, महाराष्ट्र के मजूमदार श्रेयान दूसरे स्थान पर रहे। मैच के समापन अवसर पर खेल मंत्री उमेश पटेल, महापौर एजाज ढेबर, विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा ने विजेता खिलाड़ियों को नगद राशि और शील्ड देकर सम्मानित किया। इसके साथ ही उन्होंने इस आयोजन की सराहना की। 19 सितंबर से शुरू हुई छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर्स चेस टूर्नामेंट में चैलेंजर्स कैटेगरी स्पर्धा का फाइनल मैच शगुन फार्म वीआईपी रोड भी खेला गया। मुख्य मैच में तमिलनाडु के अरुण आर.यू प्रथम, महाराष्ट्र के मजूमदार श्रेयान दूसरे स्थान पर रहे। इसके साथ ही 1800 से 1400 तक रेटिंग में बिहार के रेयान प्रथम, महाराष्ट्र के अंश नंदन नेरूरकर दूसरे और उत्तर प्रदेश के अजय संतोष पार्थव रेड्डी तीसरे स्थान पर रहे। वहीं 1400 से 0 रेटिंग कैटेगरी में झारखंड के अधिराज मित्रा प्रथम, तमिलनाडु के संतोष आर दूसरे और तेलंगाना के रोहित एन तीसरे नंबर पर रहे। सभी खिलाड़ियों को इनामी राशि देने के साथ ही शील्ड देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर खेल मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में खेलों को बढ़ावा देने के लिए भूपेश सरकार बेहतर कार्य कर रही है। बीएसपी जैसे उद्योगों को खेलों की सारी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी दी जा रही है। यह आयोजन चेस जगत से जुड़े खिलाड़ियों के लिए स्वर्णिम अवसर है। वे इस आयोजन को बेहतर तरीके से करवाने के लिए छत्तीसगढ़ ओलंपिक और चेस संघ को बधाई देते हैं। वहीं महापौर एजाज ढेबर और विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा ने भी इस आयोजन की सराहना की। बहुत अच्छा आयोजन है। चेस के एक माहौल बनाने के लिए एक चैलेंजर ट्रॉफी जो आज जिसका समापन हुआ है और बहुत जल्दी ग्रैंड मास्टर जो ट्रॉफी है उसका भी समापन होगा। और अभी प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट करते समय जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे इसको जीते हैं तो बहुत खुशी हो रही थी उनको देखकर। और ये लग रहा था कि आने वाले समय में चेस में हिंदुस्तान का भविष्य बहुत उज्जवल है। और आज इसकी क्लोजिंग हो रही है। मैं सभी खिलाड़ियां जो जीते हैं उनको बहुत बहुत बधाई, और जो हारे हैं उनको और भी ज़्यादा बधाई, क्योंकि मुझे लगता है कि वो जरूर जो हार के जो जीतता है उसी को बाजीगर कहते हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो हारा होगा वो कुछ न तो कुछ सीखा होगा। लेकिन जो लोग जीते हैं इस चेस टूर्नामेंट में उनको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और जो किसी कारण से जीत नहीं पाए, जो हार गए, उनको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस प्रतियोगिता के बारे में छत्तीसगढ़ चेस संघ के अध्यक्ष राघवेंद्र सिंघानिया ने कहा कि इसमें 5 साल के बच्चे से लेकर 60 साल के खिलाड़ी ने एक दूसरे को मात करने के लिए खेल दिखाया। इस आयोजन में सभी तरह की सुविधाएं दी गई, सबको खेलने लायक माहौल दिया गया। सभी इस टूर्नामेंट के विजेताओं को बधाई देता हूं, और जो प्लेयर्स इसके विजेताओं को जो उन्होंने जो कड़ी टक्कर दी है उसके लिए उन्हें बधाई देता हूं, और प्लेयर्स के पेरेंट्स जो इतनी दूर दूर से यहां आए और पूरी तरीके से उनके साथ उन्हें प्रोत्साहित करते हुए इस गेम में, और हमें भी जो हिम्मत दी उसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूं। और आगे इसी तरीके से हम ये टूर्नामेंट करते जाएं उसके लिए मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। चैलेंजर्स के मुख्य स्पर्धा में प्रथम स्थान पाने वाले तमिलनाडु के अरुण आर.यू और दूसरे स्थान पर रहे महाराष्ट्र के मजूमदार श्रेयान ने बताया कि उन्हें अन्य जगहों की अपेक्षा बेहतर खेल खेलने का माहौल मिला।
खाने पीने से लेकर रुकने समेत अन्य सभी व्यवस्थाएं काफी अच्छी रही। छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी जो है आज चैलेंजर्स के फाइनल मैच खेले गए, उनमें जो विनर रहे उनसे हम चर्चा करते हैं और जो सेकंड विनर रहे उनसे भी बात करते हैं कि ये आयोजन किस तरह का था, क्या लगा आपको देख के। मैं पहले बार आया छत्तीसगढ़, बहुत अच्छा था ऑर्गेनाइजेशन, खेलने में मज़ा आया, गेम्स टफ थे लेकिन खुश हुआ अभी। आप छत्तीसगढ़ आए, आपने अच्छा बेहतरीन मैच खेला, आप प्रथम विजेता रहे आपके उसमें, अब विनर रहे तो कैसे आपने फील कर, क्या महसूस किया? Yeah, it was a great tournament. I'm playing after a long time, so they are organizing this tournament after I think 13 years or something, so it's a great effort, and yeah, it wasn't easy really. Yeah, all the rounds they were tough, and yeah, really happy that I won the tournament. ये माहौल को कैसे देखा, क्या लगा खेलने का आपका माहौल रहा, आने जाने के पूरे सारे? बहुत ही अच्छा था, माहौल तो बेहतरीन था, हमका होटल भी बहुत अच्छा था, ऑर्गेनाइजेशन जैसे मैं बोला बहुत अच्छा है, हॉल भी बहुत एज ग्रुप के थे, छोटे बच्चे से बड़े लोग थे, टफ टूर्नामेंट था लेकिन मज़ा आया खेलने में। आपने क्या छोटे बच्चों के साथ खेला है? हाँ, बहुत सारे, जितना छोटे आजकल उतना अच्छे खेलने लगते हैं, आजकल के बच्चे बहुत डेंजरस है। दिक्कत पैदा कर दी बच्चों को। हाँ, आपको बधाई हो कि आप और आने वाले समय में आप अच्छे और जहाँ टूर्नामेंट हो उसमें विनर बनते रहें और ग्रैंड मास्टर और जो इंटरनेशनल और ग्रैंड मास्टर और सारे खिताब आपके नाम हो। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन अभिषेक चलाने के साथ ब्रिजनान साहू। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। 24 सितंबर को जगदलपुर शहर में सुबह 10 बजे से 5:30 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद थी। मेंटेनेंस के नाम पर किए गए आए दिन इस बिजली विभाग की आपूर्ति बंद होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इन दिनों शहर में दुर्गोत्सव की तैयारियां हो रही है। ऐसे में आए दिन बिजली आपूर्ति बंद होना निश्चित ही चिंताजनक विषय है। हमने शहर के विभिन्न पंडालों में किए जा रहे साज सज्जा का जायजा लिया। इन दिनों बस्तर ऐतिहासिक दशहरा पर्व मना रहा है। हमने बात की विभिन्न पंडालों में कार्यरत लोगों से, जिन्हें बिजली आपूर्ति गुल हो जाने से दिक्कतों के बारे में उन्होंने हमें बताया। और इस वक्त मैं आ गया हूं राजेंद्र नगर वार्ड बहादुरगुड़ा में, जहां पर दुर्गा के पंडाल सजाए जा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि दुर्गा जी का जो स्वागत की तैयारी हो रही है भगवान दुर्गा की, और वो किस तरह से हो रही है, और भक्त जो हैं श्रद्धालु पूरी श्रद्धा से दुर्गा के पंडाल सजाने में लगे हुए हैं। हम यहाँ पर जो समिति के कार्यकर्ता से चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वो काम कर रहे हैं। फिलहाल सर, आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम अमित कुमार नेताम है। अमित जी, ये बताइएगा कि फ़िलहाल जो दुर्गा के जो पंडाल आप बना रहे हैं, कब से बना रहे हैं और कितने दिन हो गए तैयारी करते हुए? लगभग हो गए हैं 10 दिन हो गए हैं तैयारी करते हुए, और ये हमारा 26वां वर्ष है। 26वां वर्ष है जी। अच्छा। जैसा कि आपने बताया कि 26 सालों से आप दुर्गा के पंडाल सजाते आ रहे हैं। इसमें एक सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि अक्सर आप देख पा रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि बिजली की आंख मिचौली बहुत ज़्यादा हो रही है, अक्सर लाइट गुल हो जाया करती है, तो क्या असर पड़ता है आपकी तैयारियों में? बहुत ज़्यादा पड़ता है, असर से ज़्यादा आम जिंदगी में ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि मेंटेनेंस के नाम से गर्मियों में काफ़ी दिनों तक बिजली दिन भर गुल रहती थी, जिससे काफ़ी पानी वानी की समस्या काफ़ी होती थी, और पानी की सुविधा होते हुए भी हमें पानी की सुविधा नहीं मिलती थी बिजली के कारण। अगर दुर्गा के 9 दिनों के दरमियान लाइट गुल हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा एक खलल सा महसूस होगा आपके कामकाज में, और हम भी ये समझते हैं कि ये त्योहारी सीज़न है, इस समय पर जो तैयारियां होती है ज़ोर शोर से होती है, यहाँ बिजली की बेहद ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे समय में बिजली विभाग से आप क्या कहना चाहते हैं? बिजली विभाग से कहेंगे, जैसे मेंटेनेंस के नाम पे आज भी दिन भर लाइट गोलता, बिल्कुल, आज भी पानी की मतलब कई घरों में पानी नल नहीं आया, ठीक है, अब नल वाले को बोलना भी पड़ेगा कि अब नल पानी देगा नहीं देगा। तो अभी से मतलब आने वाले 1-2 दिनों में नवरात्रि है, तो आज जैसे हो गया, अब ऐसा ना करते हुए कम से कम नवरात्रि पूरा निकालने के बाद अब अपना शेड्यूल सेट करके 1-2 दिन जैसा भी उसके बाद शेड्यूल सेट करके, क्योंकि बरसात भी लगभग खत्म होने को है। अब हल्की बारिश में भी लाइट गुल हो जाना बोलने से तो फिर क्या काम हुआ? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ये हल्की सी बारिश में लाइट गुल हो जाना एक बहुत ही गंभीर समस्या है, बिजली विभाग को इस ओर ध्यान देना चाहिए। और इस वक्त मैं राजेंद्र नगर वार्ड में हूँ, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि दुर्गा का माहौल है और दुर्गा अष्टमी की तैयारी हो रही है, और आप देख पा रहे हैं कि तमाम जो जगहों पर पंडाल सजाए जा रहे हैं और किस तरह से
लोग यहाँ पर दुर्गाष्टमी मनाने की तैयारियां कर रहे हैं और आप देख पा रहे हैं कि जगह जगह शहर में खूबसूरत पंडाल सजाए जा रहे हैं। और फिलहाल हम लोग मौजूद हैं राजेंद्र नगर वार्ड में, जहां पर पिछले 24-25 सालों से दुर्गा पंडाल बनाए जाते हैं। और बात करते हैं हम अध्यक्ष महोदय से। सर, आपका नाम बताएंगे? कपिल राज। कपिल जी, ये बताइएगा कि ये आपके जो पंडाल दुर्गा पंडाल सजाए जा रहे हैं वो कितने सालों से सजाए जा रहे हैं और क्या है इसका इतिहास? सर करीब 24 से 25 साल। अच्छा, 24 से 25 साल हो रहा है। अच्छा, जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं कि अक्सर होता ये है कि लाइट अक्सर गोल हो जा रही है आजकल के समय में, और लाइट के गोल हो जाने से दुर्गा की तैयारियाँ होती है, उसमें क्या दिक्कतें आती है, क्या सब मुश्किलें आती है? बहुत परेशानी आती है। कल क्या हम मूर्ति लाएंगे सोचे थे एक दिन पहले, तो आज गोल हो गई, तो जो मूर्तिकार है वो भी कंप्लीट करके नहीं दे पाएगा मूर्ति। अच्छा। उसके कारण हम जिस दिन मूर्ति स्थापना कर रहे हैं उसी दिन लेके आ पाएंगे। अच्छा। तो ये जैसे आप बता रहे हैं कि लाइट अक्सर गोल हो जाती है, तो दशहरा का भी माहौल है और इस तरह से हम देखते हैं कि दशहरा और दुर्गा के समय जब जहाँ पर हम चकाचौंध की बात करते हैं, लाइट बिजली होनी चाहिए इस बात करते हैं, तो बिजली विभाग को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बिजली विभाग से आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं ऐसे टाइम पे तो उनको यही कहूँगा कि ऐसे मेंटेनेंस ऐसे टाइम पे ना करें, क्योंकि हमको बहुत प्रॉब्लम होती है। मतलब तैयारी करना होता है, जो कुछ है तैयारी करना होता है, ऐसे में क्या वो सही टाइम में हो नहीं पाता हमारा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये थे हमारे अध्यक्ष महोदय जो राजेंद्र नगर वार्ड से हमें बता रहे थे कि किस तरह से बिजली की दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है और किस तरह से बिजली के न होने से दुर्गा की जो पेंटिंग वगैरह है, साज सज्जा में दिक्कत आ रही है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए मैं उपेंद्र। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 24 सितंबर को स्थानीय सिटी ग्राउंड के सामने भाजपा ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें जनजातीय मुद्दों पर उन्होंने अपनी राय रखी। भाजपा जिला अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी ने कहा है कि कांग्रेस का आदिवासी विरोधी चेहरा उजागर हो गया है। अगर कांग्रेस राज्य सरकार सही तरीके से उच्च न्यायालय में जनजाति वर्ग का पक्ष रखी होती तो आज यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती। विगत 19 सितंबर को उच्च न्यायालय बिलासपुर में छत्तीसगढ़ लोकसभा आरक्षण संशोधन अधिनियम 2012 को कांग्रेस की इस प्रदेश सरकार की लापरवाही के कारण ही अपात्र घोषित कर दिया गया है। अनुसूचित जनजाति समाज की ओर से यह धरना रखा गया है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने हमारे अनुसूचित जनजाति को जो आरक्षण 32% था उसको कम करते 12% कम करते हुए 20% आरक्षण दिया है। ये हमारे आदिवासी समाज के लिए बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है, जबकि पूरे छत्तीसगढ़ में 35% आदिवासी समाज है। पूर्ववर्ती डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने उसको देखते हुए 32% आरक्षण दिया था, जिसका लाभ हमारे लोगों को मिल रहा था। लेकिन वर्तमान की कांग्रेस की सरकार ने हमारे इस आरक्षण को बचाने के लिए कोर्ट में जो उसको दलील देना चाहिए था वो दलील नहीं दे पाया, अच्छे वक्ता नहीं रख पाए, पैरवी नहीं कर पाए। कुल मिलाकर ये लगता है कि कांग्रेस की जो सरकार है वो आदिवासियों के हित नहीं चाहती। आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बस्तर जिले में जिला प्रशासन का राजनीतिकरण को लेकर महामहिम राज्यपाल अनुसुईया उइके से मिलने और ज्ञापन देने जिला पंचायत अध्यक्ष वेदवती कश्यप के नेतृत्व में जिला पंचायत सदस्यगण और भाजपा पदाधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से जगदलपुर के सर्किट हाउस में शनिवार को मिलने पहुंचे। बस्तर जिला प्रशासन लगातार राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष वेदवती कश्यप ने कहा कि सत्तारूढ़ दल से अलग विचारधारा रखने वाले जनता द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में क्षेत्र अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। बस्तर जिले के 4 दिवसीय प्रवास के दौरान राज्यपाल अनुसुईया उइके शनिवार को चित्रकूट जलप्रपात पहुंची। मानसून के कारण अथाह जल राशि से भरपूर जलप्रपात की बढ़ी सुंदरता को उन्होंने अप्रतिम बताया। उन्होंने इस दौरान आसपास उगी झाड़ियों की साफ सफाई करने के भी निर्देश दिए, जिससे पर्यटक जलप्रपात के साथ ही नदी के प्रवाह का भी आनंद बिना किसी बाधा के उठा सके। पूज्य महाराज ज्योतिष एवं द्वारिका द्वय पीठाधीश्वर अनंत विभूषित जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ब्रह्मलीन होने पर 12 सितंबर 2022 को भू समाधि दी गई। अतः जगदलपुर में भी 24 सितंबर शनिवार को समस्त सनातनी हिंदू समाज की ओर से महाभोज का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम स्थानीय माहेश्वरी भवन में आयोजित किया गया। सभी जगदलपुर हिंदू नगरवासी सपरिवार मौजूद होकर महाराज श्री को श्रद्धांजलि अर्पित कर महाप्रसाद ग्रहण किए। आज परम पूज्यपाद ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी के उसमें महाभोग महाप्रसाद महाभंडारा का आयोजन किया गया। सभी सनातनी हिंदू समाज के द्वारा एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें
11:30 बजे से जो शुरू हुआ है और अभी तक चल रहा है। शहर की पूरी श्रद्धालु भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं और सभी लोग इसमें प्रसाद का पुण्य लाभ ले रहे हैं और स्वामी शंकराचार्य जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित सभी ने की। और इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के सब लोगों ने जो साथ दिया वो सब साधुवाद के पात्र हैं। और ये धर्म की नगरी है जगदलपुर, जो आज दिख रहा है। हर समय धर्म का जो भी धार्मिक कार्य होता है लोग बढ़ चढ़ के और इतने बड़े आयोजन में मतलब हम लोग सोचे नहीं थे और इतने लोगों ने सहयोग किया। 24 सितंबर को सिंधु भवन में निःशुल्क मेघा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। ये आयोजन आर्फा वेलफेयर फाउंडेशन, HCG कैंसर सेंटर विशाखापट्टनम एवं सिंधु पंचायत के तत्वावधान में किया गया। इस शिविर में विभिन्न रोगों के इलाज के लिए मरीजों ने आए हुए चिकित्सकों से सलाह ली। इस शिविर में कैंसर, दंत रोग सलाह, विभिन्न सामान्य रोग समाधान और आयुष्मान कार्ड बनाए गए। साथ ही इसमें आयुर्वेदिक विभाग द्वारा स्टॉल लगाया गया था। विशाखापट्टनम से कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर डी शेखर जी द्वारा कैंसर के 30 मरीजों की जांच की गई। शिविर में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा काले ने महिलाओं की जांच कर उपचार बताया। महारानी अस्पताल से जनरल मेडिसिन डॉक्टर गौतम हरे द्वारा मरीजों का जांच किया गया। मेडिकल स्टाफ द्वारा निःशुल्क दवाएं भी दी गई। साथ ही स्टाफ द्वारा रक्तचाप, शुगर की जांच भी की गई। 24 सितंबर के इस शिविर के दौरान बिजली नहीं थी। पंचायत ने जनरेटर मंगवाकर शिविर करवाया। युवा अध्यक्ष मयंक नथानी ने बताया। हमारे यहाँ कैंसर अवेयरनेस एवं हेल्थ अवेयरनेस से संबंधित स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है, जो कि 1 दिवसीय है। यहाँ पर आप आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दोनों प्रकार के डॉक्टर बैठे हुए हैं, जिनका यहाँ पर लाभार्थी आके लाभ ले सकते हैं। अभी कितने बजे से चालू है, कितने बजे तक चलेगा? ये 10 बजे से 3 बजे तक का ऐसा कार्यक्रम है और अभी तक इस कार्यक्रम में 50 से अधिक लाभार्थी लाभान्वित हो चुके हैं। कोई ऐसा पेशेंट जो दूर से आया हो अभी? हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों से काफ़ी पेशेंट आ रहे हैं। दलेश्वर जो अपनी माता का इलाज कराने आए थे, उन्होंने ये जानकारी दी। तो मम्मी का इलाज के लिए छाला हुआ मुंह में, उसको दिखाने आए थे। पम्पलेट के थ्रू पता चला है कि मतलब यहाँ शिविर लगा है जी। क्या बोले डॉक्टर? तो डॉक्टर को दिखाए हैं तो दवाई और जेल दिए हैं। हाँ। उसका अभी मेडिसिन लेंगे उसका इलाज के लिए। क्या चीज़ के? छाला के लिए। क्या बोले डॉक्टर ने? डॉक्टर छाला छे बोले। और दवाई वगैरह दी है? अभी दी। एक से पहले कहाँ इलाज करवाए रहे हो आपने? ऐसे मेडिकल से खा रहे हैं। हाँ, और ज़्यादा चेकअप नहीं करवा रहे हैं। विगत दिनों भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का जगदलपुर आगमन हुआ था। भाजपा के नेताओं ने अपने अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के स्वागत के लिए शहर के विभिन्न स्थानों पर पोस्ट लगाया था। प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का बस्तर संभाग का दौरा पूरा नहीं हुआ था कि जगदलपुर आगमन के दूसरे ही दिन नगर निगम द्वारा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के फोटो वाले पोस्टरों को निकालने का आदेश निकालते हुए पोस्टर को निकालना शुरू कर दिया। पोस्टर निकालने के विरोध में भाजपा नेताओं ने सोशल मीडिया और अपने वक्तव्य के माध्यम से विरोध प्रकट किया, लेकिन अब भारतीय जनता युवा मोर्चा ने इस विरोध को सड़क से सड़क की लड़ाई बताते हुए जगदलपुर के चांदनी चौक में पुरजोर नारों के साथ कड़े शब्दों में आक्रामकता के साथ जगदलपुर महापौर का पुतला दहन किया। जी गए नहीं है जगदलपुर से और इन्होंने अधिकारियों को अपने इशारों पर नचाते हुए भारतीय जनता पार्टी का लगा हुआ पोस्टर को बेरहमी से फाड़ते हुए लगाया, बेरहमी से उसे गाड़ी पर रखा गया। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी जो गरिमा को इन्होंने कुचलने का मतलब प्रयास किया है। इस तारतम्य में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने सफीरा साहू का पुतला दहन किया है। और मैं इस धर्म विरोध प्रदर्शन के मामले से आपको बताना चाहता हूं सफीरा जी कि आने वाले समय में जब आपका पोस्टर लगेगा, आने वाले समय में चुनाव का माहौल है, जब आपका पोस्टर लगेगा तो हम अपने हाथों से पोस्टर नहीं फाड़ेंगे। इस जगदलपुर की जनता आपके पोस्टर को उखाड़ के फेंकेगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अपने वेतन विसंगति मांगों को लेकर संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में हजारों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने विशाल रैली निकालकर धरना प्रदर्शन किया। मानदेय के तौर पर 6,000 रुपए दिए जाने के विरोध में बस्तर संभाग से आए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ
हो हल्ला किया। वहीं प्रदर्शन कर रहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि राज्य में कांग्रेस की सरकार के घोषणा पत्र में वेतन बढ़ाए जाने की बात कही गई थी, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी आज तक उनके मानदेय में बढ़ोतरी नहीं की गई है। ऐसे में शासन की सभी योजनाओं को संचालित करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सरकार उनके वेतन विसंगति में बढ़ोतरी नहीं करती है तो वे सभी अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले जाएंगे और सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में ताला जड़ देंगे। इस आंदोलन में संभाग भर से लगभग 2000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जगदलपुर पहुंचकर अपना विरोध जताया है। आंगनबाड़ी जिला अध्यक्ष प्रेमवती नाग ने हमें बताया, हम लोग का मांग सर मात्र 6000 रुपये मिलता है। अभी केंद्र शासन से 4500 रुपया और राज्य शासन से 2000 रुपये मिलता है। और हम लोग सर 26 योजना के अंतर्गत काम करते हैं। आए दिन योजना बढ़ते जा रहा है और हम लोग का मांग जो मानदेय मिलता है सर एकदम कम मिलता है। आज के जो महंगाई के ज़माने में सर इतना कम मानदेय में एक लेडीज़ क्या करेगी। तो उस समय सरकार जो हम लोग के हड़ताल में आके ये घोषणा किया था और जो चुनाव घोषणा पत्र में भी ये वादा किया गया है कि जब हम लोग का सरकार कांग्रेस सरकार आएगी तो 10 दिन के अंदर तुम लोग को कलेक्टर दर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक वो सरकार सो रहा है। अभी 5 साल कंप्लीट होने वाला है, अब जाने वाला है, लेकिन कलेक्टर दर हम लोग के लिए उसको याद नहीं आ रहा है। बस्तर में रेल सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा को लेकर जगदलपुर के कलेक्ट्रेट में बड़ी बैठक रखी गई थी, जिसमें प्रभारी मंत्री कवासी लखमा, बस्तर सांसद, सभी विधायक सहित एनएमडीसी और रेलवे के अधिकारी मौजूद रहे। सभी जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों को स्पष्ट कहा कि अब बस्तर को बेवकूफ बनाना बंद कर दें। नगरनार स्टील प्लांट के समय किए गए सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की घोषणा अब तक पूरी नहीं की गई है और आज भी बस्तर के आदिवासी अन्य शहरों में जाकर इलाज कराने को मजबूर हैं। मंत्री कवासी लखमा और सभी विधायकों ने प्रेस वार्ता लेते हुए कहा कि बीजेपी के नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी बस्तर विरोधी पार्टी है। इन 15 सालों में बस्तर में कोई काम नहीं किया गया। 3000 स्कूल को बंद कर दिया गया और बस्तर को दिनेश कश्यप और पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने बर्बाद कर दिया। लोग विशाखापट्टनम, हैदराबाद, रायपुर नहीं जा सकते। आज ही एक घटना है, मैं कल ही भेज रहा था, हमारा पार्टी का वरिष्ठ साथी मुकुंद नाग कांकेर में खत्म हुआ है। इसी प्रकार रास्ता में खत्म होते हैं। हमको बहुत दुख लगा है, जनता ने हमको सौंपा है इसका ड्यूटी। हम लोग पूरा 12 का 12 विधायक कलेक्ट्रेट पंगाड़ में बैठक करके एनएमडीसी का बड़ा अधिकारी सीएमडी को बुलाए थे। आश्वास है कि बस्तर में 230 करोड़ का यहाँ पर स्पेश हॉस्पिटल बनेगा। नियमित खबरों के लिए आप हमसे YouTube से भी जुड़ सकते हैं। हमारा पता है ग्रैंड न्यूज़ जगदलपुर। उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सीधे पाइए नए अपडेट्स अपने मोबाइल पर। और मुझे दीजिए अगली मुलाकात तक के लिए इजाज़त। नमस्कार।